नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज बिहार दौरे पर आ रहे हैं। राहुल गांधी के पटना पहुंचने से पहले बिहार में सियासी बवाल शुरू हो गया है या बिहार की राजनीति में बड़ा बवाल हो गया है। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कांग्रेस का आरोप यह है, राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस का आरोप यह है कि सरकार या प्रशासन अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। राहुल गांधी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए छात्रों को रोका जा रहा है। राहुल गांधी के कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे छात्रों को बॉर्डर पर ही, अलग अलग जिलों के बॉर्डर पर ही रोक दिया जा रहा है। और जहां यात्रा होनी थी वहां राहुल गांधी को, माफ कीजिएगा, जहां कार्यक्रम होना था राहुल गांधी का, वहां कार्यक्रम की अनुमति कांग्रेस को नहीं दी गई, दूसरी जगह कार्यक्रम की अनुमति दी गई है। तो सुबह सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं अभय दुबे, उन्होंने और तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। और इसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से एक वीडियो भी जारी कर दिया गया है और वीडियो जारी कर पूछा गया है बिहार की डबल इंजन सरकार से कि आखिरकार किस चीज का डर है बिहार की सरकार को, राहुल गांधी से इतना डरी हुई क्यों है। तो दोनों चीजें हम आपको दिखाते हैं। पहले पूरा अंश जो सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अभय दुबे ने, कांग्रेस के नेता ने, राहुल गांधी की यात्रा को लेकर और उनकी यात्रा को लेकर जो आरोप है प्रशासन पर, सरकार पर, कि कार्यक्रम में छात्रों को आने से रोका जा रहा है। और उसके बाद राहुल गांधी की यात्रा जहां पहले होनी थी, शायद उसी जगह का वीडियो कांग्रेस ने जारी किया है जिसमें कुर्सियां हटाई जा रही है और प्रशासन के लोग दिख रहे हैं। दोनों तस्वीरें आप देखिए। मित्रों, सबसे पहले तो आपको आभार कि एकदम अल्प समय में आप यहाँ पधारे। बहुत ही आवश्यक प्रेस वार्ता आपसे आदरणीय अभय दुबे जी करेंगे, जो आपके सामने है। इस मंच पे दिल्ली से हमारे नेता हमारे संजीव सिंह जी हैं, जो मीडिया के चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, भूपेश यादव जी हैं, सौरभ सिन्हा जी लगातार आपसे मिलते हैं, सोशल मीडिया के बिहार के चेयरमैन है, रवि जी है। तो बिना समय लिए हम आग्रह करेंगे आदरणीय अभय दुबे जी से, जो आपसे सीधा संवाद करें। प्रिय पत्रकार साथियों, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदाकत आश्रम के सभागार में आप लोगों का स्वागत है। आज यह पत्रकार वार्ता बेहद पीड़ा और वेदना के साथ हमको करनी पड़ रही है। समूचा देश और बिहार सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संक्रमण काल के दौर से गुजर रहा है। आज राहुल गांधी जी एक शिक्षा न्याय संवाद के लिए बिहार की पावन भूमि पर आए हैं। आज हम पूछना चाहते हैं जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी सरकार से कि क्या बिहार में शिक्षा न्याय संवाद दलित छात्रों से करना अपराध घोषित कर दिया गया है? क्या राहुल गांधी जी जो संवैधानिक पद पर हैं, जिनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान ने यह संवैधानिक हक दिया है कि न सिर्फ वो दलित छात्रों से शिक्षा के न्याय का संवाद करे, अपितु उसके समाधान की ओर भी कदम बढ़ाए। आज दरभंगा के कार्यक्रम के कुछ देर पहले नीतीश जी की जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के निर्देश पर प्रशासन ने दमनकारी रवैया अपनाया। हमारे प्रीमाइसेस को न सिर्फ सील किया, उखाड़ फेंकने की कोशिश की, दलित छात्रों से बर्बरता करने की कोशिश उस स्थान पर की गई है। कान खोलकर बीजेपी और जेडीयू की सरकार सुन ले, आपकी जेलों ने वो लोहा पैदा नहीं किया है जो राहुल गांधी जी के फौलादी इरादों को कैद कर सके। अब याचना नहीं, रण होगा और वो बहुत भीषण होगा। चलेगा संघर्ष आठों याम तुमसे, करेंगे अंत तक संग्राम तुमसे। दलित पिछड़ों, अति पिछड़ों, आदिवासियों की जय जयकार होगी और हमारी संकल्पना साकार होगी। मधुबनी और समस्तीपुर से जो हमारे छात्र आ रहे थे, उनको बॉर्डर पर रोक दिया गया। सत्ता की भूख मिटाने के लिए आप इस हद तक गिर जाएंगे, यह हमको उम्मीद नहीं थी।
न्याय के, सामाजिक न्याय के पुरोधा राहुल गांधी जी समूची देश में अलग जगा रहे हैं कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को अग्रणी भूमिका दे पाए। ये भारतीय जनता पार्टी जेडीयू की सरकार को रास नहीं आ रहा। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब अंबेडकर, जिन्होंने ये संकल्प लिया कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को उनका न्यायिक हक देंगे, और ये सिर्फ उनके पेट पालने की लड़ाई नहीं है, उनको नीति निर्धारक लोगों में आगे खड़े करने की लड़ाई है जो राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, और हम ये अंत तक लड़ते रहेंगे। सड़क से, सदन से और उस प्रीमाइसेस में हर हाल में हम अगर वहां नहीं करने दिया गया तो ये संवाद सड़क पर होगा। हम अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को आपके सम्मुख प्रदर्शित करते हैं। अगर आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो मैं लेने के लिए आता हूं। सर, आपने बोला कि जेडीयू और यहाँ सरकार ने रेडिकलाइज करने की कोशिश की है, कोई प्रूफ है आपको? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। एक वीडियो आपके सामने हम हमारे सौरभ सिन्हा जी से जो सोशल मीडिया के प्रमुख है, मैं अनुरोध करता हूं कि वे चलाएं। अभी के हाल ही के दृश्य हैं जो हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं, और इसके बाद और भी बर्बरता उनकी जारी है। ऐसा कुछ करो कि लाइट टिल्ट कर देना रवि जी। के अलावा भी है ये अभी स्थल से सूचना आई है कि जो छात्र राहुल गांधी जी को बुलाने की मांग कर रहे थे, उन्हें भी प्रशासन धमकियां दे रहा है कि उन्हें रिस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा या उन्हें उनके संस्थान से हटा दिया जाएगा, ये जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। आखिर इसका रीजन क्या है? ये तो सरकार से पूछना होगा ना। जब अनुमति निरस्त की तब भी उसमें कोई कारण नहीं दिया गया। हम यही पूछ रहे हैं, क्या शिक्षा न्याय का संवाद एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति करते हैं तो वो बिहार की सरकार ने अपराध घोषित कर दिया है क्या? उनके न्याय का संवाद तक नहीं कर सकते, और कोई राजनीति से प्रेरित नहीं था। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है जो सामाजिक न्याय के पुरोधा राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। ये बिहार की सरकार से पूछा जाना चाहिए। आपके माध्यम से ये प्रश्न पूछा। दरभंगा के डीएम साहब से जब बातचीत हुई उन्होंने कहा कि परमिशन अम्बेडकर छात्रावास का लिया ही नहीं गया। जो आयोजक हैं वो उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं किया। ये उनका जवाब तर्कसंगत नहीं लगता। वहां संस्थान में देखिए, हम वीडियो फुटेज बता रहे हैं। ये 1 घंटे में तो हम स्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर सकते, 1 घंटे में तो सारे संसाधन वहां नहीं आ सकते। तो ये उनके संज्ञान में तो होगा कि वहीं किया गया और हमने अनुमति मांगी है। एक टाउन हॉल का उनको दिया गया था और शायद आप लोगों ने एक्सेप्ट भी किया था, वहां पर तैयारी भी शुरू हो गई। तो वहां का कार्यक्रम करने के साथ देखिए, हमने संकल्प लिया था कि हम उस स्थान पर कार्यक्रम करेंगे। अगर आप 1-2 घंटे पहले, 5 घंटे पहले कहें कि कोई, और ये सिर्फ इनकी फेस सेविंग एक्सरसाइज थी, इसमें कोई तथ्य नहीं था। हमको अगर आपको लग रहा था तो जब हम 2 दिन 3 दिन से तैयारी कर रहे थे तब उस बात की अंतिम समय पर, क्योंकि इनका इंटेंशन मेलाफाइड था कि अंतिम समय पर रोक दें ताकि राहुल गांधी जी इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को आकार न दे पाए।
लेकिन वो भूल गए कि वो राहुल गांधी जी के लिए ये सब कर रहे हैं। उनके साथ असीम शक्ति समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों की है, जिनका मूल्यांकन आज वो नहीं कर रहे, लेकिन भविष्य उनको इस बात की शिक्षा जरूर देगा।